नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। झारखंड में पहली बार झारखंड प्रदेश मुखिया संघ अपनी मांगों को लेकर के 11 दिन लगातार राजभवन के पास धरना दिया। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी पर झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सोमा ओरांव क्यों गुस्से में हैं और उन्हें क्यों झूठा मंत्री कह रहे हैं, इस विषय को लेकर के बड़ा खासा हलचल है झारखंड में। सुनिए उनकी जुबानी कि आखिर क्यों गुस्से में है और उन्हें हराने के लिए हर संभव कोशिश करने की बात कही जा रही है। देखिए पूरा रिपोर्ट। जिस तरीके से 10 दिनों से झारखंड प्रदेश मुखिया संघ लगातार 10 दिनों तक 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे और सरकार को चेतावनी पर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वही आज हनुमान का काम किया है ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी और मुखिया संघ में खासा खुशी का लहर दौड़ चुका है। और देख सकते हैं आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से कितना खुशी है 10 दिनों की संघर्ष और लगातार धरने की, जो 24 जिलों के अलग अलग जिलों से आकर के यहाँ पर धरना दे रहे थे और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बना रहे थे। आज इनकी संघर्ष रंग लाई है और इरफान अंसारी मुख्यमंत्री से मिलवाकर इनकी 5 सूत्री मांग जो है सो मानने पर स्वीकृति प्रदान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये खुशी है वो कितने दिनों तक रहती है, सरकार इन खुशी को बरकरार रख पाती है या नहीं, इनकी मांगे जो है सो लागू हो पाता है कि नहीं, ये एक सब बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल चाहे जो भी हो, अभी सारे लोग खुशी मना रहे हैं और अपनी सफलता के लिए सारे मुखिया लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आखिर देखिए मुखिया संघ ने के अध्यक्ष सोमा ओरांव ने क्या कहा और इरफान अंसारी ने क्या कहा, देखिए पूरा रिपोर्ट। आज हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना था, आज समाप्त हो गया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण में विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और गिरिडीह के विधायक सचिव सोनू जी, गिरिडीह के विधायक राजन कश्यप जी और डुमरी के विधायक अकेला जी के साथ और सभी माननीय मुखिया का दूर से आए हुए थे। 5 सूत्री मांगों पर एकत्रित विचार किया गया और सभी का मांग पूरा किया गया। पहला मांग जो राष्ट्रपति आयोग का था उसमें अभी आयोग से संस्था करके, क्योंकि उसमें प्रक्रिया लगता है, विधानमंडल भेजने का होगा, तो माननीय मंत्री ने कहा कि मैं रहते रहते आप लोगों को राशि देने के लिए आयोग से संस्था करके विधानमंडल तक पहुंचाऊंगा। और जो मांगे हैं माननीय मुखिया को नेता बोला कि बिहार की तर्ज पर सभी जनप्रतिनिधियों को मांगे हम देंगे। और जो बीमा वाला बात है तो बोला कि किसी भी आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर सभी को 5 लाख तक हम बीमा देते हैं। और चूंकि महिला योजना और आवास योजना जो चौथा पॉइंट है उस पर बोले कि चूंकि जनप्रतिनिधियों की बात है, अगर एक विधायक और सांसद भी अगर महिला योजना आवास योजना ले तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसीलिए इसका हम माननीय मुख्यमंत्री से सलाह विचार करके इस पर विचार करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। तो 5वां जो हम लोग को महत्वपूर्ण मांग था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को उठा आरोप लगाकर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब 5 प्रमंडल से आप को बुलाइए और विभाग के सलाहकार से मिल करके नियमावली बनाइए और उस नियमावली को हम लोग कैबिनेट में पास कर देंगे, जो आने वाला जनप्रतिनिधियों के लिए मील का पता साबित होगा। इसलिए आज हम लोग सभी मुखियागण सभी खुश है और हम लोग हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। कल से अपने क्षेत्र में सभी मुखियागण काम में लग जाएंगे और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और डॉक्टर इरफान अंसारी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ इस धरना में, इस हड़ताल में जितने भी माननीय मुखियागण साथ दिए हैं, परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इस पर एक बिंदु पर चर्चा की गई। पहला मांग हम लोग का राज्य वित्त आयोग का जो राशि आवंटन करने की बात थी, उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया लगेगा, क्योंकि आयोग अनुशंसा करके भेजेगा सरकार के पास, उसके बाद विधानमंडल में जाएगा, वहाँ से पास होके आएगा, तब जाकर राशि मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में माननीय मंत्री जी ने हम लोग को कहा कि मेरा काम रहेगा विधानमंडल तक हम राशि देने के लिए, हम फाइल आगे बढ़ा देना है वो हम बढ़ा देंगे। दूसरा हम लोग का मांग पत्र था कि किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि का आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है प्रिय जनप्रतिनिधि की, तो उसका हम लोग 30 लाख का बीमा मांगे थे, उसमें उन्होंने 5 लाख का बीमा का स्वीकृति के लिए राजी हो गए।
अब कोई भी जनप्रतिनिधि का अगर आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु होती है तो 5 लाख का बीमा मिलेगा। तीसरा, हम लोग केरल राज्य की तरफ पर जो मांग पत्र 30,000 मानदेय कहिए या वेतन कहिए मांगे थे, उस पर बिहार राज्य की तर्ज पर अब देखिए, सबसे बड़ा निर्णय है जो हमारे मुखिया लोग हैं, हमारे मुखिया लोग को भाजपा ने बिठा दिया था। इनकी मांग जायज थी, कई मांग पर हमने विचार किया और ऐसे जो मांग नहीं मानने के लायक था वो इरफान साहब ने माना है और मैंने कहा कि अब आप लोग जाइए एरिया और खुल के काम कीजिए। अब सुनिए मुखिया लोगों का मांग पूरी ना होने का बहुत बड़ा दर्द। सबसे पहले मेरी ओर से आप सबों को जोहार। आज विशेष रूप से प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण है, झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में हम लोग विगत 11 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और उस 11 दिन की अवधि के दौरान धरना स्थल पर पक्ष के विपक्ष के माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और समाज के अगुवागण सभी लोग वहां धरना स्थल पर आए थे और हम सबों का जो 5 सूत्री मांग पत्र था उसका समर्थन किए थे। और हम लोग का 5 सूत्री मांग पत्र था बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, एकदम साधारण हार्ड। कोई भी जो मांग पत्र को एक बार देख लेता वो कहता कि नहीं आप लोग का मांग पत्र जायज था। हम आपका चैनल के माध्यम से थोड़ा सा अपना 5 सूत्री जो मांग पत्र है उसको हम बतलाना चाहेंगे। पहला मांग पत्र हम लोग का था कि राज्य वित्त आयोग का राशि पंचायत को यथाशीघ्र दे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गांव का सरकार ही राज्य का सरकार है, उस नाते मान के चलिए अगर आपका पंचायत में आवंटन का राशि आ जाए तो आप अधिक विकास कीजिएगा। इस नाते हम लोग मांग किए थे कि और स्टेट में, बिहार में हो गया, केरल में हो गया, हरियाणा में हो गया, अपना अपना राज्य का आवंटन पंचायत को राशि मिलता है। उसी प्रकार हम लोग मांग किए कि राज्य वित्त आयोग का राशि पंचायत को अविलंब दे। दूसरा हम लोग का मांग पत्र था कि कोई भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, सुबह से शाम तक वो जनता का सेवा करते रहता है और किसी कारणवश उनकी दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए 30 लाख का बीमा का व्यवस्था। तीसरा हम लोग का मांग पत्र था कि अन्य राज्य जैसे केरल की राज्य के तर्ज पर 30,000 का मानदेय। चौथा हम लोग का मांग पत्र था कि सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जैसे मैया योजना, अगुआ आवास योजना, जो सरकार का अच्छा योजना था लेकिन उसमें कुछ त्रुटि भी था, उसको बताने का हम लोग प्रयास किए कि जिस प्रकार मैया योजना, अगुआ आवास योजना आप दे रहे हैं तो आपका ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बहुत सा जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद, उस सभी गरीब परिवार से आते हैं, लाल कार्ड धारी से आते हैं, BPL धारी आते हैं, जिनका खपरा का घर है, मिट्टी का घर है। वैसे जनप्रतिनिधियों को भी आप लाल कार्ड धारी के आधार पर, मिट्टी का घर होने के आधार पर आप उसको मैया आवास योजना का लाभ दें, अगुआ आवास योजना का लाभ दें। क्योंकि आप एक वार्ड सदस्य को क्या देते हैं, 200 रुपया, मुखिया को क्या दे रहे हैं, 2500 रुपया। इसीलिए हम लोग ये मांग रखे थे कि योजना का लाभ मिल जाए और जितना भी सरकार का योजना है उसको धरातल पर के लाता है, यही आपका वार्ड सदस्य लाता है, यही मुखिया लाता है, यही पंचायत समिति लाता है, यही जिला परिषद लाता है। और पांचवा हम लोग का अंतिम मांग था कि अगर कोई मुखिया थोड़ा सा तेज है, अपना हक अधिकार के लिए बात को उठाने का प्रयास करता है तो वैसे मुखिया को चिन्हित करके प्रशासन का काम है कि तुरंत उस पर झूठा मूठा आरोप लगा के, किसी से आवेदन दिलवा के उसको बर्खास्त करना। आपको हम बता दें कि हम लोगों का मांग पत्र में ये सम्मिलित था। मांडर प्रखंड के एक सरवा पंचायत का मुखिया प्रभा किस्पोटा थी, उसके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ था, जबकि कहीं पर वित्तीय अनियमितता का कोई उसके पास प्रूफ नहीं। तो पंचायत विभाग से एक चिट्ठी निकला था 4 जुलाई 2024 को कि आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है, आप 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें। आप 15 दिन का स्पष्टीकरण के लिए चिट्ठी उनके पास आ गया, ये जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान 9 जुलाई 2024 को DC यहाँ से एक चिट्ठी निकलता है बिना पत्रांक दिनांक का और सीधे प्रभा किस्पोटा को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो हम लोगों का मांग था कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार माननीय विधायक जनप्रतिनिधि है, माननीय सांसद जनप्रतिनिधि है, तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, भले निचला स्तर का जनप्रतिनिधि है और एक तरह से कहिए विकास का रीढ़ वाला जनप्रतिनिधि है।
तो जिस प्रकार माननीय सांसद विधायक को कोर्ट बर्खास्त करता है, उसी प्रकार हम लोग को भी बर्खास्त करे, या किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगता है तो उसका उच्च स्तरीय जांच ठोस तरीके से हो। ये नहीं कि अनर्गल किसी पर आरोप लगा के और उसको बर्खास्त कर दिया, अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इस सब मांगों को लेकर हम लोग का धरना बहुत अच्छा चल रहा था, और बीच में स्वयं विभागीय मंत्री, आप देखे होंगे कि बहुत सारा रांची में आपका धरना प्रदर्शन लगातार चला, लेकिन कहीं पर भी जिस विभाग का धरना प्रदर्शन हुआ वहां का विभाग का मंत्री धरना स्थल पर नहीं आए। लेकिन हम लोगों का धरना में सरकार इतना हिल गया कि स्वयं विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी धरना स्थल पर आए और 5 बिंदु पर मांगों पर विस्तार से चर्चा किए। बोला कि सब मांग आप लोग को हम मान रहे हैं, आप लोग को हम मांग पूरा कर देंगे। तो हम लोग बोले कि लिखित हम लोग को दीजिए। तब उनका आवास गए, आवास से फिर हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग गए। प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाने के बाद वहां हम लोग का समझौता हुआ, जिस पर अवर सचिव का साइन भी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद और आभार दे देती। तो उस दिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को कई मुखिया माला भी पिंधाए, बुके भी दिए, और साथ ही साथ जबरदस्त तरीके से कई मुखिया तो नाचे गाए, स्वयं मैं खुद भी नाचा। और विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, खूब नारा भी बजा, बाजा भी बजा। हम लोग पूरा एकदम निश्चित थे कि हम लोग को मांग पत्र को कैबिनेट से पास करा दिया जाएगा। लेकिन करते करते 6-7 को कैबिनेट निकल गया। अंतिम कैबिनेट 14 अक्टूबर को हुई। वहां भी हम लोग आस लगाए बैठे थे कि आज इस सत्र का लास्ट संभवतः अंतिम कैबिनेट है, हम लोग को मांग पत्र सुनवाई की जाएगी। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसे हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के सभी मुखिया काफी मतलब आक्रोशित है, गुस्से में, कि अगर हम लोग को अगर मांग पत्र नहीं देना था तो विभागीय मंत्री स्वयं कह देते कि नहीं देना है, नहीं देंगे। लेकिन उसके जैसा चतुर और धोखेबाज मंत्री तो हमको लगता है पूरा झारखंड प्रदेश में नहीं। और इस बाबत हम लोग शीघ्र ही झारखंड प्रदेश के 24 जिला के जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष और गणमान्य मुखिया का एक बृहद बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। प्रशासन से हम लोग अनुमति लेंगे और बैठक करने के बाद हम लोग यही निर्णय लेंगे कि किस प्रकार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग विशेष प्रयास करेंगे ना कि डॉक्टर इरफान अंसारी को किस प्रकार हराया जाए और माननीय मुख्यमंत्री को किस प्रकार हराया जाए। क्योंकि इस तरह से बेइज्जती करना एक प्रकार से हमको लगता है कि अब तो हमको मुखिया रहने का भी मन नहीं कर रहा। अभी मुखिया को इस सरकार विशेष रूप से एकदम पंगु बना दिया है। आप जैसे हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे और बहुत जो सुनियोजित तरीके से हम लोग योजना बनाएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री बरहेट से लड़ते हैं तो वहां हम लोग टीम बना के 3-4 टीम मुखिया का गण का टीम बनाएंगे और कैंपेनिंग करेंगे अपना खा के अपना खर्चा से किस प्रकार इसको हराया जाए। उसी प्रकार डॉक्टर इरफान अंसारी अगर जामताड़ा से लड़ते हैं तो जामताड़ा में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हराया जाए। लेकिन वो इतना तेज तरार है ना, उसको जल्दी हराना संभव नहीं है। आप कहिएगा कि क्यों नहीं हरा पाइएगा, देखिए कितना तेज है वो। अपना क्षेत्र में धाए रोड रूट का टेंडर वेंडर वगैरह कर हुआ है। और एक और गुड़ बात बता रहे हैं, अभी अबुआ आवास में और मुखिया है, पूछिएगा अभी प्रेस वार्ता में देखिएगा कि अबुआ आवास में पहले आवंटन मान के चलिए 50 गो आया, उसमें एकाएक कट गया 25 गो 30 गो। तो वो सब कट के कहाँ गया, सब अपना क्षेत्र में अबुआ आवास को ले गए डॉक्टर इरफान अंसारी। तो आप मान के चलिए उसका क्षेत्र में अगर 600 भी अगर मुखिया होंगे, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, तो 600 में तो 300 उसका अपना रहेगा। लेकिन 300 को हम लोग किस प्रकार से अपना मोटिवेट में ले आए और किस प्रकार हम लोग उसको हराएंगे, एकदम जीरो ग्राउंड में जाकर उसको हराने का काम करें। और जिस दिन ये दोनों को हरवाएंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, समझ लीजिए कि उसी दिन हम लोग का जीत। जी, मेरा नाम सोमा उरांव है और हम कांके प्रखंड बढ़िया पंचायत के मुखिया हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी भी।